आप में से जितने भी बच्चे नए हैं और सिटिंग और पजल में अपनी रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर पीडीएफ नहीं मिल पाती, तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली पीडीएफ के लिए क्या करना होता है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो वाले टैब में जाएगा वीडियोस। अब किसी भी वीडियो को ओपन कर लीजिए, जैसे आपने ये वीडियो ओपन करी तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा होता है कमेंट्स। ये कमेंट्स लिखे हैं, यहां पर कमेंट में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर पिन हो रखा है, पिन बाय रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल। तो ये पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जितनी बार आपका मन करे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर रीजनिंग में वाकई परफेक्ट बनना है तो एक मेरी छोटी सी एडवाइस है, वीडियो पहले दिन से देखना शुरू कीजिए। मतलब अगर आप आज ही आए हैं तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो देखिए, लेकिन स्टार्टिंग की 5 जब भी समय मिले जरूर देख लीजिएगा। या जितनी भी वीडियो आप जब भी आए, जब भी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े, तो जितनी भी वीडियो पहले की हो चुकी है जरूर देख लीजिएगा, आपको गारंटी से बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो, मुझे याद कर रहे थे? तो मैं तो अपने टाइम से आ ही जाऊंगा। अभी अगर आप फ्री हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे भी नहीं लग रहे आपके। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडे टू संडे डेली रात 8 बजे आपके प्यारे पुनीत सर आपके लिए सेटिंग और पजल डेली 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले समय में जितने भी बैंक से रिलेटेड एग्जाम है उसमें हर एक पजल को आराम से कर पाए, चाहे वो प्री लेवल की हो चाहे वो मेंस लेवल की हो। याद रखिएगा, रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, लाइक पड़ोसी करेगा तो लाइक कर दीजिएगा। डेली 8 बजे सेटिंग और पजल हो रहा है आपके इसी चैनल पर। तो वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये ओरिजिनल है, तो मुझे भी हंसी आती है वो वाली वीडियो देख के जो मैंने दोनों लगाई हैं लिटरली, कि भाई पीडीएफ ऐसे डाउनलोड कर लेना और क्लास रेगुलर होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो हंसी भी आती है उसको देख के कि यार बताओ, बार बार बताना पड़ रहा है डेली। तो प्लीज़ जो भी आज भी नया बच्चा आए, अगर आपको दिखाई दे वो आज भी पीडीएफ पूछे कोई, तो उसको बोल देना भैया स्टार्टिंग की 2 मिनट की वीडियो देख लो, वहां पर पीडीएफ बताई गई है। तो वंस अगेन गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मंडे टू संडे नो हॉलीडे बैंक एग्जाम 2022 2000 पजल सीरीज आपके प्यारे पुनीत सर वापस मौजूद हैं। डेली 10 पजल हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी 10 हो पाती है कभी 9 हो पाती है, पर मेजॉरिटी दिन हमने वो टारगेट अपना पूरा किया है। आपने डे बाय डे इंप्रूवमेंट भी देखा होगा। और मॉर्निंग में ESIC की क्लासेस भी हम जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि सर हम लोग इस चीज को कब आगे बढ़ाने वाले हैं और क्या होने वाला है और टेस्ट वगैरह कब होने वाले हैं। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि आज 9th है ना, 9 है ना, आज 9th डे है ना आज, हाँ डे नंबर 9 है, डे नंबर 9 है आज टुडे। तो अगर कल रात को टेस्ट लिया जाए, वो भी केवल और केवल 90 मिनट का, और जिसमें रैंक भी बताई जाए, तो कैसा रहेगा। मैं तो सोच रहा था क्लास बंद कर दूं, पर मैंने कहा यार ऐसा अपना स्टाइल नहीं है। सुबह से रात तक घर का काम करेंगे, घर की सारी प्लानिंग करेंगे, जो भी है। कल आज रात को मैं निकल जाऊंगा, अभी 9:30 बजे निकल जाऊंगा अपने घर। फिर मैंने कहा करेंगे क्या, सुबह से रात तक घर वालों के लिए, 8 बजे वापस आपके लिए। तो कल रात 8 बजे टुमारो 8 PM होगा 1.5 आवर का टेस्ट। इस 1.5 आवर में होने क्या वाला है, 1.5 घंटे के टेस्ट में क्या होने वाला है। जब भी कुछ करो कुछ बेहतरीन करो, मजा आ जाए बच्चों को। तो कल 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। कहां पर होगा, अनअकैडमी स्पेशल पर, अनअकैडमी स्पेशल पर। मैं क्लास सुबह लगाऊंगा, अभी नहीं लगा पाऊंगा। अनअकैडमी स्पेशल और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें करवाऊंगा क्या क्या, इस पूरे टेस्ट में 1.5 घंटे के टेस्ट में क्या होगा, अप्रोक्स 20 तो मिक्स क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन, और अप्रोक्स 4 पजल होंगी। मतलब 35 नंबर का पेपर आता है, पेपर से भी ज्यादा हम 40 नंबर का पेपर करेंगे। 35 से भी ज्यादा 40 नंबर का पेपर नहीं, हम 40 नंबर का टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, 20 नंबर का मिक्स और 4 पजल। तो कल ESIC, क्योंकि भाई घर पे जाऊंगा, घर में मार लग जाएगी बहुत अगर सुबह सुबह ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तुम लोगों को।
तो सेफ साइड लेके चलते हैं। कल मॉर्निंग ईएसआईसी में नहीं पढ़ाऊंगा 2-4 दिन अभी, ठीक है। ईएसआईसी मॉर्निंग नहीं पढ़ाऊंगा। कल रात को 8 बजे ये वाले टाइम पर फिक्स रखते हैं, 8 बजे कल रात टेस्ट कर रहे होंगे हम अनअकैडमी स्पेशल पर, जिससे कि ये आपका जो फ्लो है कंटिन्यू रहे, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं ब्रेक पर था तो पर ब्रेक पर नहीं, कंटिन्यू रखेंगे। पहले बताओ न्यूज कैसी, एक बार कमेंट करके बताओ, और सेशन को शेयर मार दो जल्दी से जल्दी। एक बार सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से शेयर मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कर दो एक बार जल्दी से जल्दी। तो जितने भी यहां पर बच्चे हैं याद रखिएगा, कल होने वाला है बेहतरीन तरीके से 1.5 घंटे का टेस्ट, ठीक। सही है दोस्तों, बेहतरीन न्यूज आप सभी लोगों के लिए कि मजा आ जाए। तो ये अनअकैडमी स्पेशल पर होगा। और हां, जब इस क्लास में आप जाएंगे तो आपसे अगर कोई कोड पूछे इस क्लास के लिए, परचेज करने के लिए बोल रहा, तो जिससे कि ये पता लग जाए अपने इस चैनल से कितने बच्चे वहां गए हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, पुनीत 10। सही है। अनअकैडमी क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, पुनीत 10, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास के लिए बात कर रहा हूं, पेड वाली क्लास की बात नहीं कर रहा, अनअकैडमी, जिससे कि ये पता लग जाए मेरे को कि यार मेरे इस चैनल से जो मैं डेली सिटिंग और पजल पढ़ा रहा हूं, कितने बच्चे वहां पर आ रहे हैं जो मेरे इस चैनल से मेरे से पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। तो कौन सा कोड यूज करना है, पुनीत 10। तो पुनीत 10 लगाना भूल ना जाना, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये ईएसआईसी की क्लास चल रही थी, कंटिन्यू करेंगे थोड़े दिनों के बाद, लेकिन टेस्ट तैयार रहेगा इसका। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और लेट्स क्रैक इट। रेडी आप लोग। अनसर्टेन नंबर ऑफ रो, कलर चेंज करते हैं। अनसर्टेन आज भी है, फ्लैट फ्लोर आज भी है, कैटेगरी भी है, रो बेस्ड भी है, ईयर वाला भी है, सर्कल ट्राइंगल है, फ्लोर बॉक्स है, पोस्ट प्रोडक्शन 3 वेरिएबल, कौन सा है, पोस्ट है, मंथ है और ऑर्डर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका, अब उड़ा दीजिए। पहले वाले यहीं से शुरू करते हैं, फ्लैट फ्लोर। बेहतरीन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फ्लैट फ्लोर से उड़ाइए। चलिए उड़ा दीजिए फटाफट फटाफट, लेट्स क्रैक इट। टेस्ट की टाइमिंग सोमेश होगी रात 8 बजे। टेस्ट की टाइमिंग, जिन्होंने पहले से कोड वगैरह लगा रखे हैं ना अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, ठीक है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। जो नए बच्चे हो उनके लिए है। हां, तुम्हारा मन करे, कुछ लोग ज्यादा अच्छे हो, अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करके तुम लोग पुनीत 10 लगाना चाहो तो अलग बात है, ठीक है। चलो ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाते हैं और कुछ बेहतरीन कर जाते हैं। ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाते हैं, कुछ बेहतरीन कर जाते हैं। सर एक बात बोलनी थी, मॉक टेस्ट देते हो, आपके से कंटेंट नहीं मिलता। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। राजशेखर पेड क्लास अभी कोई नहीं है, 16 तारीख से स्टार्ट होंगी पेड क्लास। पेड क्लास 16 तारीख से स्टार्ट होंगी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आज ही छुट्टी पे चले गए हैं। भैया छुट्टी नहीं है, चलो छुट्टी दोस्तों नहीं है। टेस्ट है कल 8 बजे अनअकैडमी पर स्पेशल पर 8 PM। उड़ा दो। जल्दी 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 फास्ट। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही जबरदस्त। ओ टैग गेम में भूल गया था, दे दूंगा, मेरे को याद दिलाना। टैग गेम कल याद दिला देना। टैग वाले गेम वाले भाई थैंक यू बताने के लिए दोस्त, कल याद दिला देना एक बार, ठीक है। जब स्पेशल पर पहुंचोगे तब याद दिला देना। हुआ कि नहीं? बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कल पेपर है रात 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर। PUNEET पुनीत 10 लगाकर आप कोड लगाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपसे कोड पूछे तो मैं सुबह आके इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चिंता मत करो।
पहले क्लास लगाऊंगा, उसके बाद इन्फॉर्म कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, काहे डर रहे हो। बहुत बढ़िया। आपसे पढ़ना है कैसे होगा पेड में। अभी दोस्त अभी आप यहां पढ़ लो, सीधी बात नो बकवास। तो अभी सीधी मेरी बात सुनो, चुपचाप यहां ध्यान से पढ़ो, बाद में बताऊंगा लास्ट में। रवि एक्यूरेसी 90% आ रही है, पहले उसे 100% करो, उसके बाद स्पीड देखेंगे। पहले एक्यूरेसी 100% करनी है बच्चे, फिर स्पीड। देखो स्पीड सेकेंडरी है, वो जब मन करेगा जब स्पीड बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी 100% करिए पहले, एक्यूरेसी 90% नहीं, 90% एक्यूरेसी में एग्जाम नहीं निकलते, ठीक है बच्चे। जितने बच्चे जिनकी एक्यूरेसी वो 85-90% है, कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। ऐसा हमेशा महसूस होगा हमारा एग्जाम निकल सकता है, निकलेगा नहीं। पहले एक्यूरेसी 100%, क्योंकि जब आपकी एक्यूरेसी 100% रहेगी तब आपकी एक्यूरेसी रियल एग्जाम में 90-95% रहेंगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर अभी आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेसी 90% है तो एक्चुअल एग्जाम में 80% रह जाएगी, तो एग्जाम निकलने का सोचना भी मत। समझ रहे हो? तो पहले एक्यूरेसी 100%, क्योंकि 100 में भी 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। स्पीड के चक्कर में बी की जगह ए टिक कर दिया, जेन्युइन में बात बता रहा हूं। चलो जल्दी आते हैं। 3 फ्लोर है, 1 2 3, 3 फ्लैट है। देखो क्या कह रहे हैं, फ्लैट पी, फ्लैट क्यू, फ्लैट आर। क्यू ईस्ट में है पी के, क्यू ईस्ट में है पी के और वेस्ट में है आर के। तो पी क्यू आर 3 फ्लैट हो गए, 3 फ्लोर हो गए। चलो बहुत बढ़िया, जानकर अच्छा लगा। आपसे कह रहे हैं जिसकी प्लेस वैल्यू 3 है, मल्टीपल है 3 का, वो 3rd फ्लोर पर नहीं है। तो F 3rd फ्लोर पर नहीं आएगा, I नहीं आएगा, L 12 होता है, O 15, L और P नहीं आएगा। ये चारों 3rd फ्लोर पर नहीं आएंगे, याद रखना F I L P, ठीक। K नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट राइट साइड इस तरफ, K नॉर्थ ईस्ट ऑफ N। ये हु आते हैं पड़ोस वाले के लिए बच्चे। N इज साउथ ईस्ट ऑफ F, N साउथ ईस्ट ऑफ F। अब ये तो पक्का पता है आप लोगों को, क्योंकि इतना तो आप भी जानते हो। F ऊपर आना नहीं है तो F यहां आएगा, अगर F यहां आएगा तो N यहां आएगा। K का भी डाउट है कि K ऊपर भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। आगे गए हम, S ईस्ट ऑफ O, O बिलो J, S ईस्ट ऑफ O, O बिलो J। हमें नहीं पता कहां होगा। L सेम फ्लोर ऑफ F, मतलब L और F सेम फ्लोर पे होंगे भाई, बट नॉट नियर। तो ये क्लियर हो गया, L और F सेम फ्लोर पर होंगे लेकिन आसपास नहीं। तो एक चीज मेरे को बताओ, N F, ये F वाला तो यहीं आएगा। F क्यों F यहां आएगा? क्योंकि F के N नॉर्थ साउथ ईस्ट में है, N यहां। अब K यहां आएगा तो बाद में पता लगेगा। F आ गया, N आ गया। O S ईस्ट ऑफ O, O के O और J एक में है, तो S और O करोगे, O J करोगे, अभी तो हो सकता है, छोड़ देते हैं। O और M डिफरेंट फ्लैट है, S ईस्ट ऑफ O, O बिलो J, S ईस्ट ऑफ O, O बिलो J। O और S ऊपर, J ऊपर आ सकता है, आ भी सकता है। तो भैया एक और डायग्राम बनाओ, एक और डायग्राम बनाते हैं, इसको उड़ाते हैं। एक डायग्राम से काम नहीं चलेगा। F आया, N आया। जैसे F और N आया, हम K को यहां पर भी यूज कर सकते हैं, K को यहां पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक। आपसे बोला गया है F और नहीं, K को वहां क्या यूज कर सकते हैं, वहां K को ऊपर यूज करेंगे, क्योंकि F और L में 1 का गैप होना है। अरे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, F और L में 1 का गैप है। सॉरी टू से अगेन, F और L में 1 का गैप है, तो F 1 का गैप L। F इस तरह से क्यों आया? क्योंकि F के साउथ ईस्ट में ये है, L यहां, अब K यहीं पर आएगा क्योंकि इसके नॉर्थ ईस्ट में आना है। अब ये वाली जो लाइन है मजबूरी में यहीं आएगी, O S और J। I ऊपर नहीं आना तो I यहां, नमस्ते करो निकल लो। बेकार में डायग्राम बना रहा था क्योंकि ये वाला पॉइंट ध्यान ही नहीं रहा। ये पॉइंट बनेगा, कोई दूसरे डायग्राम की आवश्यकता ही नहीं है। किस किस ने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया एक बार यस कर दो, क्योंकि इससे सॉलिड क्वेश्चन दोस्तों आपके प्री में फ्लोर का नहीं आएगा। आपकी फ्लोर की प्रैक्टिस डेली में करा रहा हूं, जिससे कि आप जब एग्जाम पे आए तो ट्रेंडिंग पजल को आप सॉल्व कर पाए। कैसा लगा क्वेश्चन ये बताओ? क्वेश्चन भी अच्छा था, 3 के मल्टीपल वाला। FILP, FILP ही बचा है, पर वहां तो कोई गड़बड़ है क्या? अरे P तो 3 का मल्टीपल थोड़ी ना होता है, P तो आ सकता है, P थोड़ी ना है 3 का मल्टीपल। P आएगा यहीं पर भाई, P तो आ सकता है, P 3 का मल्टीपल थोड़ी ना है। O है 3 का मल्टीपल, तो O यहां आ गया है, O यहां आ ही गया है वैसे भी।
ये डायग्राम बनेगा, उम्मीद करता हूं आपने सही बनाया होगा। आज पहली बार सही बनाया, बहुत बढ़िया तुम्हारा, बहुत बढ़िया प्रियंका। दोस्तों चले आगे, एक बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो एक अच्छा एक नॉर्मल, एक अच्छा एक नॉर्मल। अब एक क्लर्क लेवल का उड़ाओ, एक क्लर्क लेवल का उड़ाओ, फिर वापस सिंपल। ये लो, बॉक्स है 9, बहुत सिंपल है, आराम से उड़ेगा अगर आपका ध्यान से पढ़ोगे तो। वो थोड़ा अच्छा था, ये थोड़ा हल्का, फिर थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा हल्का, बैलेंस बना के चलेंगे। हल्का नहीं है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी के लेवल के लायक है। ईएसआईसी के लिए तो परफेक्ट है बिल्कुल, ईएसआईसी के लिए तो 1000% परफेक्ट है। उड़ा दीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उड़ा दीजिए, दो डालिए इसको। बेटा P4 का मल्टीपल है ना, P एक्स्ट्रा होगा तो M आ गया होगा ऊपर। अच्छा P एक्स्ट्रा आ गया था क्या? M आएगा, M तो M आ जाएगा। P एक्स्ट्रा है भैया, P को ध्यान में मत दो, P तो उसमें दे रखा था, क्या बोलते हैं, अरे मेरे नन्हे मुन्ने खरगोशो, वहां M आएगा, P तो उसमें दे रखा था, M P गलती से लिख दिया होगा, M आएगा M, क्योंकि PQR तो वो थे फ्लैट फ्लोर, PQR सही है, भूल चूक लेनी देनी, उसकी P की कच्ची मिट्टी है, ठीक है, P की कच्ची मिट्टी है, ध्यान मत दो ज्यादा उस पर, वहां M आएगा। ठीक है, P की कच्ची मिट्टी रख रखी है हम लोगों ने। डन 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 डन, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, उड़ाओ। आंसर बताओ। फास्ट, चलो उड़ाते हैं। जब आगे निकल जाया करो तो सुनो, हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए ध्यान रखो, जब भी आगे पहुंच जाओ ना, फिर बार बार, मैंने कल भी समझाया था, वापस मत जाया करो। अब बार बार कोई एक लाइन पकड़ के बैठ जाते हो और फिर वहीं रहते हो, ये सबसे बड़ी कमी है तुम लोगों की। यहां आओ, ये सबसे बड़ी कमी है आप लोगों की कि आप पकड़ के लाइन बैठ जाओ तो फिर वहीं रुकते हो। नो डाउट यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा था। अब M और P, हमारा एक्स्ट्रा भी तो कोई ना कोई आया होगा। कौन एक्स्ट्रा आया हमारे पास? ये S एक्स्ट्रा आया है। S वहां पर था नहीं, लेकिन S यहां आ गया, तो अब S आ गया, क्योंकि हमने बनाया था, इतना टाइम नहीं था प्रूफिंग वूफिंग करने का, इतना सारा नहीं किया होगा। तो अब यहां P मान लो या M मान लो या अपने आप को मान लो, आएगा तो एक ही ना। S गलत आया, एक्चुअल में S गड़बड़ आया है, एक्स्ट्रा S आया है। तो अब परेशान मत हो, जो आ गया मट्टी डालो उस पर। अब ये बताओ ये वाला आपका हो पाया कि नहीं? मेन मकसद है हमारी मेन मकसद है हमें क्वेश्चन की अप्रोच समझना और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना। क्या वो क्लियर है? ये बताओ बस, ठीक है। आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। क्वेश्चन और खुवा दिया मेरा, कहां गया? 9 मेंबर, रो में वो रो वाला भी नहीं था, 9 बॉक्स ये था। इसका आंसर क्या किया ये देख लो बस, हाँ नहीं तो ठीक है। जल्दी से फटाफट सेशन को लाइक करो, यहां मैं चलता हूं, मेरे को घर जाने की भी जल्दी है थोड़ी सी। 4 बॉक्स है C और H के बीच में, हमने लिख दिया C 4 बॉक्स H, थोड़ा साफ साफ लिखता हूं नहीं तो भूल जाऊंगा। C 4 बॉक्स H, 3 बॉक्स A और F, A 3 बॉक्स F, C 4 H A 3 F, C जस्ट अबव D, तो ये वाला C जस्ट अबव D के, ऐसे 2 बॉक्स D और I, D 2 बॉक्स I, C 4 बॉक्स H। I है तो टॉप पे या बॉटम पे है? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
आपको लिखा हुआ है आई सबसे ऊपर सबसे नीचे, आपने बना दिया होगा सबसे नीचे सबसे ऊपर। आई 2 बॉक्स डी बना दिया होगा आपने, आई 2 बॉक्स डी, डी के जस्ट ऊपर सी, डी के जस्ट ऊपर सी, सी 1 2 3 4 एच, सी 1 2 3 4 1 2 3 4, नमस्ते करो, ये वाला हंसते हंसते बना दो, ठीक है। सी और एच आ गया, ए 3 मेंबर, एफ रह गया है, 2 बॉक्स है एफ और बी के बीच में, साइड में लिख लिया एफ, 2 बॉक्स बी, बी अबव डी, बी अबव डी, बी 2 बॉक्स एफ, एफ 3 बॉक्स ए, ई अबव जी, नमस्ते करो जी, निकल लो जी। ये बताओ सारा का सारा जो खेल है वो यहां पर छिपा हुआ है, सारा का सारा खेल दोस्तों यहां छिपा हुआ है, ठीक है। सारा का सारा खेल इस जो आप रख रहे हैं इनमें छिपा हुआ है। चलें आगे, कितने बच्चों ने सही किया एक बार लाइट ठोक दो फटाफट, मतलब लाइट ठोकने का मतलब है यहां बता दो। थोड़ा सा मैं स्पीड से कर रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी है मेरे को, क्योंकि रात हो जाएगी, फैमिली के साथ ज्यादा लेट जाना थोड़ा सा। किस किस ने ये सेम किया दोस्तों, एक बार यस कर दीजिए। 1-2 लोगों को बैठाया जाता है, आप ध्यान ना दें उन पे। सेम टू सेम आ जाओ। अब पोस्ट करते हैं, एक थोड़ा अब अच्छा फिर थोड़ा हल्का, पहले एक पोस्ट निपटाते हैं, आ जाओ। पोस्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर ये रहा, 9 पोस्ट। 9 पोस्ट, फ्लोर तो हो गया था, 9 पोस्ट ढंग से कीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है पोस्ट वाला, बेहतरीन। उड़ाओ, जल्दी से उड़ाओ, बिल्कुल। योगेश 454 सर, आरबीआई के लिए भी ये सीरीज। मैं आपसे आज पहली बार आपसे, मतलब पहली बार नहीं, मैं तो रोज कुछ ना कुछ जो मेरे मन में आता कहता रहता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बस जोड़ नहीं रहा हूं, रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, क्या आप मुझसे भी वो ढोंग चाहते हैं कि मैं यहां पर लिखूं आरआरबी की पजल, एसबीआई की पजल, ईएसआईसी की पजल, हर 2 दिन में एक कमिटमेंट करूं कि मैं अब ये पढ़ाऊंगा, फिर 4 दिन बाद आप ना आए तो मैं ये पढ़ाऊं, फिर आप ना आए तो मैं ये पढ़ाऊं? क्या मुझसे भी यही ढोंग चाहते हो? बताओ, आप तय कर लो, क्योंकि जितना मूर्ख आप बनना चाहोगे लोग आपको वैसा ही मूर्ख बनाएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि मुझसे भी यही चाहते हो। मैंने आपको हर बार समझाया कि यू आर, क्या पढ़ रहे हैं आप? बैंक, सही है, बैंक पढ़ रहे हैं। आरआरबी, एसबीआई, ईएसआईसी, एफसीआई, एलआईसी, सब नाम पे मत फंसो। मैंने बहुत बार कहा है कि मैं भी नाम लिखूंगा थोड़े दिनों बाद, नाम में मत फंसो, मत फंसो इस जाल में। करियर बर्बाद हो गया बहुत लोगों का, बहुत लोगों का करियर बर्बाद हो गया। मत पढ़ो इस चक्कर में, इस चक्कर में पढ़ोगे फंस जाओगे। मैंने बीच में रोका है क्वेश्चन के, वरना मैं रोकता नहीं हूं जनरली ऐसे क्वेश्चन बीच में। आओ वापस, मत करो ये चक्कर, ये वाला जो अभी कह रहे थे आप बैंक की पजल पढ़ो, सारी अपने आप हो जाएंगी दोस्त, सारी। ठीक है, होप आप अपनी इस बात को समझें। आगे से ये मत कहना कि हम बैंक एलआईसी के एस्पिरेंट हैं, इसके एस्पिरेंट हैं, उसके। हम तो बैंक की तैयारी करें, हमें नौकरी चाहिए बस। जस्ट बैंक रीजनिंग, वेरी गुड। एक कोशिश है आपको सही रास्ते पे लाने की, उम्मीद करता हूं आप सही रास्ते पे चलेंगे दोस्तों। श्वेता, सब कुछ एक्सपेक्टेड, वैसे 16 या 19 को हो जाएगा ईएसआईसी, 16 को या 19 को हो जाएगा। भूमिका मॉक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ही कराऊंगा, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया जतिन।
शुभम कह रहा है शादी में बुलाया नहीं, जब तुम बुलाओगे तो हम भी बुला लेंगे। तुमने बुलाया हमें अपनी शादी में, हम क्यों बुलाए? तुम रिश्तेदार हो हमारे। पहली लोग बहुत सारे हो रहे हैं, खर्चा बहुत हो रहा है। जबरदस्ती की फॉर्मेलिटी नहीं करता भाई मैं कि आ जाना तुम, मैं कहूंगा और तुम आ भी जाओगे। प्रतीक, इस जो क्लास चल रही है इससे डेफिनेटली होंगे, चिंता मत करो प्रतीक। जब मैं टेस्ट वगैरह लेना शुरू कर दूंगा तो और बेटर होते रहेंगे, ठीक है? चलो, क्या आंसर आ रहा है? धीरे धीरे देखो दोस्तों, अभी परेशान मत हो। 80+ अटेम्प्ट करने अगर आपको, जैसे आप कह रहे हो, तो अभी टेस्ट वगैरह से स्पीड अपने आप और बढ़ने लगेगी, चिंता मत करिए। इतने मेंबर हैं, कितने? 9। पोस्ट दे रखी है, ये सबसे सीनियर, वो सबसे सेकंड, वो सबसे जूनियर, एंड सो ऑन। CM, ZM, RM, AM, SO, PO, मैनेजर, क्लर्क, पियोन, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपके दिक्कत ना आए। कह रहे 5 पोस्ट है M और P के बीच में, M 5 पोस्ट P। जितने मेंबर I से सीनियर उतने जूनियर J से, I से सीनियर J से जूनियर। J मैनेजर नहीं है, मैनेजर साहब नहीं है J, ठीक है? कम से कम 3 लोग सीनियर है P से, तो P1, P2, P3, 3 जगह P नहीं आएगा। L सीनियर है M से, लेकिन ZM नहीं है। L सीनियर है किससे? M से, लेकिन L ZM नहीं है, L ZM नहीं है। N सीनियर है O और K से, K मैनेजर नहीं है, K मैनेजर नहीं है। भाई L सीनियर है, क्या नाम था? N सीनियर है O और K से, N सीनियर है O से और K से, ठीक है? N जूनियर है H से, N जूनियर है H से, H सीनियर है M से, H सीनियर है M से। क्वेश्चन खत्म। आइए कलर एक और चेंज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन, अब इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, इधर देखना भी नहीं है, इधर नहीं देखना। देखो क्वेश्चन बनेगा, ये जो आपने साइड में लिखा है, जो आपने यहां लिखा है ना, ये सीख लो बस। देखो ध्यान से देखो, ये M और P है, M से बड़ा एक व्यक्ति ये रहा, M से बड़ा एक व्यक्ति ये रहा, तो कम से कम 2 व्यक्ति तो M से बड़े होंगे, तो यहां पर M भी नहीं आएगा, यहां पर M भी नहीं आएगा। सही बात है भाई, M से बड़ा L, M से बड़ा H। अब आगे आते हैं, M यहां लिखोगे तो 1 2 3 4 5 P आ जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं इसके अलावा कोई और डायग्राम आ जाए, क्योंकि P तो यहां पर भी मना है भाई। M यहां नहीं, M यहां नहीं, M और P बन गया डायग्राम। M से बड़ा H और M से बड़ा L, L यहां नहीं आना तो L यहां, H यहां। सही बात। इन दोनों भाई साहब को देख लो, ये दोनों जितना इधर से एक होना है उतना दूसरा उधर से एक होना है, तो पहली चेयर, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, 3 चेयर इधर से छोड़ दो, 3 उधर से छोड़ दो, चौथी वाली इधर से बची, चौथी वाली इधर से बची, तो I या फिर J, I या फिर J, I J है ना यहां, I और J। क्लियर है? H बड़ा है, H तो हो गया, N बड़ा है O और K से, N बड़ा है O और K से, तो N बड़ा हो गया, K यहां नहीं आएगा, तो O और K से। नमस्ते करो, निकल लो। किस किस को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है? प्रॉपर तरीके से मैंने बताया। M से बड़े 2 लोग, तो M यहां नहीं, M यहां नहीं, P तो पहले से ही मना है, तो M यहां पर, P कॉर्नर पर। M के आते ही H और L आ गया, L यहां मना है तो L यहां, H यहां। ये दोनों को 2 चेयर चाहिए, जितनी दूर इधर से उतनी दूर उधर से, तो इन दोनों में दोस्तों पॉसिबिलिटी आएगी। N बड़ा है O और K से, यहां K नहीं आना तो यहां O, वहां K। बेटर है। I और J में पॉसिबिलिटी है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। I और J में पॉसिबिलिटी है, I और J में पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? सही है दोस्तों? सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। लेट्स हैव अ लुक। एक हल्का एक भारी, हाँ चलो
ये ऑर्डर बेस है सबसे हल्का, इसको हल्का मतलब हल्के समय में भी करना है, मैक्सिमम 90 सेकेंड, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर का आता है, बस 90 सेकेंड में उड़ाना है। 6 मेंबर 90 सेकेंड में उड़ा दीजिए और समय निकालकर लाइक भी क्लिक कर दीजिए। आई और जे बढ़िया लगा ना, बेहतरीन। पी वाला समझ में नहीं आया प्रकाश? प्रकाश पी के बारे में बोला गया था कि पी कम से कम 3 लोगों से छोटा है, तो 3 लोगों से छोटा है तो स्टार्टिंग की 3 जगह नहीं आएगा। पंकज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप 2 बार चेक करो, आ जाएगा कि पॉसिबिलिटी है। हिंदी में पहली लाइन अलग है, तो आप घर पर बैठ के इंग्लिश में क्वेश्चन करना अगली बार। आई, अच्छा वंशिका कह रही है आई से सीनियर और जे से जूनियर, तो भी बात सेम ही आएगा वंशिका, वहां पर रखकर भी देखो, दोनों तरफ से सेम ही आएगा भाई। आई से इतने सीनियर है, जे से जूनियर उतने हैं। थैंक यू प्रियंका। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी फटाफट, 1.5 मिनट होने वाली है, उड़ाओ, बातों में ध्यान मत दो। अरे यार तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, पता नहीं, मुझे इसी बात पे दिक्कत लगती है, तुम लोग और लिखे हो जा रहे हो। पंकज टाइम अप इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का टाइम अप। अब देखो 2-4 लोग हैं ना, मानते नहीं है, वो अपनी गलती को मान ही नहीं सकते, उनको मतलब उन्होंने लिख दिया तो मानना पड़ेगा। अब लो फिर पढ़ो तुम, 1 मिनट खराब करो हमारी क्लास की। लो आप जो कहना चाह रहे हैं आई से सीनियर और जे से जूनियर, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालको, यहां पर मैं आई लिखा, अगर आप कह रहे हो आई यहां लिखो, तो इधर गिन लो 3 है, सही है, तो जे के इधर भी 3 होने चाहिए। आप कह रहे हो नहीं इधर गिनो, इधर भी गिन लो, 1 2 3 4 5, तो जे के इधर भी 1 2 3 4 5। अब यहां जे लिखकर देख लो, बात तो सेम ही है, जे के इधर 3 तो आई के उधर 3, जे के इधर 5 तो आई के इधर 5, इसलिए दोनों में पॉसिबिलिटी। अब आई बात समझ में? अगर अब भी नहीं आई तो हमें माफ करना, हम कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है? कहीं पर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉसिबिलिटी है, ठीक है? चलो इसमें बताओ टॉप कौन कर रहा है, जो अभी पूछा था इसमें बताओ कौन टॉप कर रहा है। चलो किसने टॉप किया है यहां पर? चलो देखो 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 हैं। कह रहे W के ज्यादा नंबर आए X और S से, W के ज्यादा है X और S से, बहुत बढ़िया। U के ज्यादा है X से कम है V से, U ज्यादा है X से कम है V से। W ज्यादा है X और S से, U ज्यादा है X से कम है V से, U ज्यादा है X से कम है V से, बहुत बढ़िया। S के मार्क्स ऑड नंबर नहीं है, तो S के मार्क्स इवन नंबर में होंगे। V के नंबर ऑड है, V के नंबर ऑड है भाई, ठीक है। U कम है W से, तो देखो U कम है, U कम है W से, U डज नॉट स्कोर लेस देन W, तो U ज्यादा होगा W से, और U से ज्यादा V। आगे चलते हैं, मिनिमम वाले के 33 आए हैं और मैक्सिमम वाले के 90। एक बात बताओ, V तो ऑड नंबर लाया है, इसका मतलब V तो हाईएस्ट नहीं होगा, V से कोई और हाईएस्ट होगा, तो V U W X S, तो हाईएस्ट हो गया T। V U W X और S, S के नंबर इवन है, तो S यहां X यहां, नमस्ते करो निकल लो। क्लियर है भाई? सही है, ठीक है, कर लोगे। एक क्वेश्चन पूछता हूं जैसे इसमें पूछता है, बताइए, if W score 15 more marks than X, if W score 15 more marks than S, then find out what is possible score of U. Option A 47, option B 91, option C 46,
ऑप्शन डी 49। बताइए क्या आ सकता है? व्हाट कैन बी पॉसिबल स्कोर ऑफ यू? यू का अरे यू का पूछ रहा हूं, गधेड़ी लालो। अरे यू पूछ रहा हूं मैं। तुम लोग है ना कसम से डंडे बजाए जाएंगे तुम में। सुन लो ध्यान से, इतनी मेहनत बर्बाद कर देते हो। अगर डब्ल्यू के 15 नंबर ज्यादा है एक्स से, तो पॉसिबल स्कोर ऑफ यू, मुर्गा बना दूंगा मैं तुम्हारा, वो तो मैं खाता नहीं हूं। उनका क्या किया जाए जो 47 बता रहे हैं? बिल्कुल ही पागल हो गए तुम। 33 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 48। 48 तो यही हो गया यार, हद कर रहे हो भाई मेरे। तो इससे ज्यादा ही आएंगे ना। ठीक है बेटा बबलू, 48 तो इसी का हो गया, डब्लू का। चलो आगे बढ़े। सही है दोस्तों, समझ में आया? इस तरह के 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, कर लोगे आप, मैं जानता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अनसर्टेन, उड़ा डालना। अनसर्टेन एग्जाम में सबसे हल्का आएगा, सबसे हल्का एग्जाम में, बिल्कुल चिंता मत करना, सबसे हल्की पजल होती है एग्जाम में। कल टेस्ट लूंगा, कल बताऊंगा तुम्हें। टेस्ट में टाइम खराब मत कर लेना तुम। उड़ा दो। 91 वाले तो कसम से, वो तो उनकी तो बात ही मत करो। अरे वी ऑड बोला है, जब तो वी 90 नहीं होगा बेटा। शिल्पी कह रही है एक्स और एस में पॉसिबिलिटी होगी। हाँ शिल्पी, एक्स और एस में पॉसिबिलिटी होती अगर ये ना बताता कि एस के नंबर इवन है। सबसे आखिरी वाले के 33 थे और 33 तो ऑड नंबर होते हैं, इसलिए वहां एस नहीं आ सकता, इसलिए वो फिक्स हो गया था। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, फिक्स हो गया है। उड़ाओ जल्दी जल्दी। सनत म्यूट करके पढ़ लो बेटा, म्यूट करके। हेडफोन लगा लो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो ईयरफोन निकाल दिया करो। बहाने से बचो। तरीके बहुत है, इतने तुम ना समझ नहीं हो कि ना कर पाओ, समझ ना पाओ। जिसको आवाज क्वेश्चन करते समय डिस्टर्ब करती है, रिया किसी किसी एग्जाम में आता है, हर एक में नहीं आता। चलो हो गया। कितने कितने मेंबर आ रहे हैं? टोटल मेंबर बताओ जरा, कितने आ रहे हैं टोटल? पहले टोटल बताओ, डी कोल टोटल। इसका आंसर मत बताइए, टोटल बताइए दोस्तों। इसका आंसर नीचे टोटल चाहिए, टोटल। टोटल बताओ, टोटल 13, 15, 12, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सब लिख दो तुम, सब लिख दो, और 2-4 एक्स्ट्रा लिख दो। बताना जरा, 13, 15, 14, 12, 13, 15, 14, 12, 15 याद आ रहा है, 13 भी आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। मुगैम्बो नहीं है, वरना खुश होता तुम्हारी हरकतें देख के। अभी तो मेरे को दुख ही होता है। पी और आर पड़ोसी एक दूसरे के। चलो, एक मेंबर है यू और टी के बीच में, T6 लेफ्ट ऑफ बी, T6 लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3 4 5 6, और T एक मेंबर यू। अब देखो T एक मेंबर यू, T6 लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, X सेकेंड राइट ऑफ R, R सेकेंड नहीं है किसी भी एंड से। देखो क्या लिखा है, X सेकेंड राइट ऑफ R, R सेकेंड नंबर पर नहीं आना है। ठीक है, U इमीडिएट राइट ऑफ X, ये देखो कितना बढ़िया U है भाई, मैंने सही लिखा था, वो बात और है, ये यहां से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है।
u immediate right of x, s second right of r, u immediate right of x, x second right of r। ठीक है भाई, क्या लिखा है, जितने मेंबर हैं r और u के बीच में उतने b और y, r और u के बीच में जितने हैं उतने ही b और y के बीच में है। सही है, r और u, b और y सेम आ गया। दो मेंबर t और y, y नेबर नहीं है u का, t दो मेंबर y, इधर तो y का नहीं, कलर चेंज कर रहा हूं, t दो मेंबर y, t दो मेंबर y, y नेबर नहीं है u का, ये तो लिखा था y इज नॉट नेबर ऑफ u, तो t दो मेंबर y। सही है, कह रहे जितने मेंबर r और u के बीच में है उतने ही b और y के बीच में है, तो यहां दो है यहां दो है, तो सही आ गया। r और u के बीच में दो, तो b और y के बीच में तो बहुत सारे, हटाओ इसको, ये डायग्राम गलत, ऊपर वाला सही, x सेकेंड राइट ऑफ r है, सही तो है, p थर्ड नंबर पर है किसी एक एंड से। अब देखो गलती होती है उन चीजों से जो साइड में लिखी नहीं गई हो, जिनका इस्तेमाल सही से नहीं किया गया हो। p और r पड़ोसी हैं। अब आप में से कुछ बच्चों ने जो गलती करी होगी वो देखो, p और r पड़ोसी हैं, p थर्ड राइट ऑफ r है, p थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, 1 2 3, तो लिखा हुआ तो था कि r सेकंड नहीं होना है, तो डायग्राम गलत हो गया। 2 2 4 2 6 जो 8 2 10 2 12 13, जिन्होंने 13 बताया था होशियारी से, उनकी सारी होशियारी फिस हो गई। क्लियर है, टाइप फिस। जब बाहर आके बोलेंगे हमारे नंबर आए थे 13, तो बच्चे बाकी बोलेंगे हाँ तुम्हारे असली में भी 13 ही आएंगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही वही वाली है। लिखा हुआ तो था 8 सेकंड नहीं है, सारी मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद कर ली। कैसे, 13 लिख के। हिमेश रेशिमा के फैन हो ना, 13 13 13 सुरूर। चलो p यहां आया, p थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11, नहीं 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 13 14 15, 15 आएगा, 15 15 15 सुरूर आएगा, समझे, 13 13 13 सुरूर नहीं आएगा। जिसका 17 आया तुम्हें तो बहुत ज्यादा खतरा है, 13 वालों को तो फिर भी कम है, तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा खतरा गाना सुनो तुम। चलो आगे बढ़े, तुम्हारा 17 है, तुम्हें बहुत खतरा, ढंग से पढ़ लो। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत खतरनाक मंथ वाला है और कड़क क्वेश्चन है, बिल्कुल कड़क, बेहतरीन। लाइक करने के लिए पड़ोसियों को बुलाया जाएगा क्या? जल्दी। हुआ दोस्तों? नहीं इतनी जल्दी तो नहीं होगा, टाइम लेगा। अजीत, तुम्हारे नाम में अजीत लिखा है, फिर भी इतनी जल्दी हार मान रहे हो। रोना धोना बंद करो, तुम उन बच्चों की तरह मत बनो जो रोने धोने वाले नहीं। बी ब्रेव, जो कमी है उसको दूर करो, घर में आके 3 बार सॉल्व करो। लोग 1 बार भी नहीं करते, तुम 3 बार करो, अपने आप सही हो जाएगा हिसाब किताब। रोना धोना बंद कर दीजिए, आप बच्चे नहीं हैं 2nd क्लास के। प्रतीक की तरह बनो। अब तो अनसर्टेन इजी लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मेरी वजह से कुछ नहीं है, ठीक है। अजीत, अपने नाम की इज्जत करो, नाम में ही अजीत है और तुम रो रहे हो स्माइली बना के करके। आज से 10 दिन बाद अजीत तुम्हें यह लिखना है कि सर मैंने डेली 3-3 बार प्रैक्टिस करता था, अब मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, अपने आप को चैलेंज दीजिए। तुम्हारे लिए मैं अब 9:30 बजे अपने घर जा रहा हूं, रात को यहां से निकल रहा हूं, तुम अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते? बी ब्रेव।
ओके दोस्तों, और कल भी क्लास लूंगा, मैंने कहा था क्लास नहीं लूंगा, कल भी अपने घर जाके क्लास लूंगा आप लोगों के लिए 1.5 घंटे की टेस्ट, वो भी रैंक भी दिखाऊंगा कल आपको। ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ था, हूं, रहूंगा, प्री में भी नहीं मेंस में भी। चलिए बताइए क्या आंसर आया, मैं बनाता हूं। दोस्तों ब्रेव बनिए, ब्रेव। रोना धोना तो छोड़ दीजिए, अगर रोना धोना ही करना है तो छोड़ दीजिए फिर अभी। डेली 3-3 बार घर में पढ़ो, 4-4 बार पढ़ो, ठीक है। हार नहीं माननी, इतनी जल्दी आप हार नहीं सकते हो। तुम्हारे तो नाम में ही यार अजीत लिखा हुआ था, फिर भी तुम ऐसी मरी मरी बात कर रहे हो, तो बेकार है सारी बातें। फिर मैं क्या कर लूंगा। सही है, चलो। F आफ्टर B, F गोज आफ्टर B। जितने नंबर ऑफ पर्सन पहले गए हैं D से, उतने ही गए हैं बाद में I से। D से पहले जितने, I के बाद में उतने, याद रखना ये पॉइंट सेम। आगे गए हम। D ऑड नंबर मत। अब ये वाली लाइन में अगर आप गलत कर रहे हैं और आपने 2-3 बार पढ़ लिया तो आज आपकी गलती। मुझे ये बताओ ये क्या कहना चाह रहा है, डेज की बात कर रहा है, मंथ की? बताना जरा क्या कहना चाह रहा है, मैं भूल जाता हूं, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, क्योंकि मैं तो सिखा चुका हूं। पहली बार की मिस्टेक मिस्टेक, सेकेंड बार की मिस्टेक मिस्टेक, लेकिन आज मिस्टेक अगर करी है तो आपका फॉल्ट, इसका मतलब आप लापरवाह हैं। बताइए इसमें क्या लिखा गया, क्या कहना चाह रहा है ये? D does not go in odd number month। तो D कौन से महीने में जाएगा ये बता दो बस। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है, अच्छा ये लिखना भूल गया मैं भाई, याद रखना कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर साथ में नहीं है, ऐसा आपने बनाया, मैंने लिख लिया। चलो कौन से महीने की बात हो रही है? हाँ वेरी गुड, मंथ की। किस में जाएगा D? कौन से महीने में जाएगा? D डज नॉट गो ऑड नंबर मंथ, तो इवन नंबर मंथ में जाएगा। इवन नंबर मंथ में तो ये दूसरे नंबर का महीना है, ये चौथे नंबर का महीना है, और ये जुलाई 7वें नंबर का महीना। तो D या तो सेकेंड या 4 मंथ में जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। D 15 डेट को जा रहा है, तो D यहां पर लिख दूं और एक D यहां लिख दूं। अब सही है, D आ गया तो I भी आ जाएगा। ये नीचे से चौथे नंबर पर तो ऊपर से चौथे पर I, ये ऊपर से तीसरे पर तो नीचे से तीसरे पर I। क्लियर। 2 मेंबर B और C, B इवन नंबर मंथ में नहीं जाता, तो B ऑड नंबर मंथ में जाएगा आफ्टर C। भाई B ऑड नंबर मंथ आफ्टर C, ऑड नंबर मंथ 7वां मंथ, भाई B ऑड नंबर मंथ आफ्टर C। क्लियर है। और लिखा हुआ था B के बाद में F जाना है, तो एक बार बताओ, अगर मैं यहां B लिखता हूं तो 2 मेंबर C नहीं आएगा, यहां B लिखता हूं तो 2 मेंबर C और D पड़ोसी हो जाएंगे, डायग्राम कैंसिल। यहां B लिखूंगा, B के बाद में F, B 2 मेंबर C। क्लियर है दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। G और H सेम डेट पर जा रहे हैं, सेम डेट 6 और 6 तो बच रही है, 12 और 12 नहीं बच रही, 15 और 15 नहीं बच रही, तो क्या था? G और H सेम डेट। लो, G और H सेम डेट, G और H सेम डेट। A बिफोर E, तो A बिफोर E आफ्टर G, तो यहां लिख दो G, यहां लिख दो H, नमस्ते करो, निकल लो। केवल वर्डिंग का खेल है। आपके पुनीत सर आपको 2022 का कंटेंट है, पुराना नहीं कि लोगों ने बनाया मैंने उठाया तुमने खाया। कल भी वैसा ही, आज भी वैसा ही, कल भी वैसा ही। तो जैसे तुम कल थे वैसे ही आज हो, वैसे ही कल ले जाओगे। एग्जाम क्या खाक निकालोगे? बेटर GADHCEIBF ठीक है भाई। कितने बच्चों ने सेम बनाया? कंटेंट क्वालिटी वाला है। अगर नहीं बन रहा तो डरना नहीं है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं, अगर क्वेश्चन रख दोगे उन्हें होगा, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। बहुत, मैं गारंटी देता हूं 70-80% लोगों को यह नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है। ऑफलाइन में तो कोई पढ़ाता ही नहीं, ऑनलाइन में भी बहुत लोग बताते ही नहीं, क्योंकि जो बच्चे कंटेंट बनाते हैं उनको पता ही नहीं ऐसी वर्डिंग भी कोई होती है। ये तो एक्सपीरियंस से आती है दोस्तों, ये मिलेगा ही नहीं कंटेंट आपको। आप किसी क्विज में चेक कर लो, मिलेगा नहीं। एग्जाम में मिलेगा, SBI क्लर्क में, सीधा एग्जाम में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर। समय शुरू करते हैं आपका अब। ईयर वाला, ईयर वाले में घबराना नहीं है, घबराना नहीं, डरने का बिल्कुल नहीं। चलो उड़ाओ, ईयर वाले में घबराना बिल्कुल नहीं है। चलो आपके लिए डेली ईयर पढ़ा रहा हूं, डेली ईयर। सुदीप्ता तो तुम निकल लो, हेडफोन जाके खरीद लो। ब्लॉक कर दिया मैंने सुदीप्ता को, कह रही हेडफोन नहीं है, जाके खरीद लो, या हेडफोन भी मैं पहुंचाऊं। अब हेडफोन भी मैं पहुंचाऊं तुम्हारे घर? सब चाहिए मजा। यस सर, मैं तो IBPS PO मेंस का रिव्यू देखने के बाद यहाँ हूं। इतना तो कभी किसी के बारे में नहीं सुना, जैसा सुना था उससे 1000 टाइम बेटर क्वालिटी है। थैंक यू सोमेश। ये 500 लोग सर से रिक्वेस्ट करा के लाइक करेंगे, ये बाद में करते हैं ये लोग, वो है लास्ट में कि 4-5 बार सर का सुनेंगे फिर करेंगे आखिरी में। देखो एक और फरमाइश आई है, मेंस के लिए क्रिटिकल रीजनिंग क्लास लाएं। बच्चों की इसमें तो हालत निकल जाती है, खराब हो जाती है। 10 क्लास के बाद तो ये कहते हैं कि कहाँ है, क्यों है, क्रिटिकल रीजनिंग लाऊं, पागल हो जाऊं यहाँ यूट्यूब पे। ठीक है रोनी, एक काम करो, प्लस कोर्स खरीद लो, वहां जाके क्रिटिकल रीजनिंग की 8-9 क्लास मिलेंगी, मजा आएगा, ये बात फैक्ट है। तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप जाएं, पढ़ लें। क्या 5 मंथ में एग्जाम पॉसिबल है? जो आपसे कमिटमेंट कर रहा है उससे पूछो। आप किससे पढ़ना चाह रहे हो उससे पूछो। एवरेज टू टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा पूरा रीजनिंग, 5वें की जरूरत नहीं है हमें। एवरेज टू टॉपर 2.0 पढ़ लो, 5वें महीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। हो गया क्या? अरे वाह रवि, बहुत बढ़िया यार। ठीक है भाई, एवरेज टॉपर 2.0 पढ़ लो, 4 महीने में पूरा हो जाएगा, प्री से लेकर मेंस तक। अब 4 महीने में पेपर ना आए तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है 4 महीने में हो जाएगा। मैं तो ये भी 2000 पजल 4 महीने में नहीं कराऊंगा, मैं तो ये भी 2 महीने में निपटा दूंगा, 2-2.5 महीने में खत्म। मैं नौटंकी नहीं करता कि चलता रहेगा 5 साल पंचवर्ष योजना, ऐसा नहीं होता मुझसे। ठीक है 1973, 1980, 89, 89, 92, 92, 95, 95, नहीं 95 नहीं 2005 और 13 कैलकुलेट करना है 2023 तक। चलो कैलकुलेट कर लेते पहले, 73 से 2023 तक, 73 से 2000 तक कितना हो गया? 27 और 23 50 हो गया। ये 7 साल बाद तो 7 साल कम, ये 9 साल बाद पैदा हुआ है तो 9 साल छोटा होगा, ये 3 साल बाद तो 3 साल छोटा, ये 13 साल बाद तो 13 साल कितना होता है? 18, 13 साल छोटा, ये 8 साल बाद तो 8 साल छोटा, 10 और 13 23 होते, क्रॉस चेक भी हो गया। लो मत जानी लाइव। वाई लीप ईयर, लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से डिवाइड होता है। देखो ये 4 से डिवाइड है और ये 4 से डिवाइड है, तो वाई लीप ईयर। वाई या तो यहां या यहां। आगे गए, एवरेज पी और आर का क्यू के बराबर है, पी और आर का एवरेज क्यू के बराबर है। तो क्या एवरेज का मतलब यही होता है कि पी और आर के बीच में क्यू आएगा? क्या ये बताओ? ये तो पता होगा ना, एवरेज बीच में ही आएगा। हाँ पी और आर में फ्लेक्सिबल है, कोई पहले कोई बाद में हो सकता है। कि ये पॉइंट क्लियर है आपको? पता लगा बाद में तुम्हें याद आए कि सर ये क्यू बीच में कहां से आया, पी और आर उधर ही क्यों है? भैया उधर नहीं लिखा है, इस लाइन को ड्रॉ करने का मतलब है पी और आर इधर उधर हो सकता है, क्यू तो बीच में ही रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां आ गए, एक्स की एज प्राइम नंबर है और एक्स बड़ा है जेड से, एक्स बड़ा है जेड से। प्राइम नंबर कितना होता है भैया? ये होता है, और ये तो यहां आएगा, यहां तो हो चुका है तो यहां आ जाएगा। सही,
डिफरेंस जो है क्यू और वाई का 3 का मल्टीपल है, क्यू और वाई। देखो क्यू टॉप पर कभी नहीं आएगा क्योंकि क्यू तो बीच में है, क्यू बॉटम पर कभी नहीं आएगा क्योंकि तो क्यू तो बीच में है, क्यू टॉप पर नहीं बॉटम पर नहीं। ध्यान सुनना, यही है मेन, क्यू टॉप पर नहीं बॉटम पर नहीं। अगर मैं क्यू को यहां लिखूं तो 9 3 का मल्टीपल होता है, क्यू को यहां लिखूं तो 25 और 18 43, 25 3 का मल्टीपल नहीं होता, क्यू यहीं आएगा। यहां पर 31 और 3 34, क्यू आ जाएगा। 31 में से 18 गया 13, 13 3 का मल्टीपल नहीं है तो वापस क्यू यहीं आएगा। सही। अब जितना पी और क्यू का डिफरेंस था उतना क्यू और आर का, तो 34 नहीं डिफरेंस नहीं, एवरेज 34 का डबल 68, पी और आर मिलाकर 68 आना चाहिए। 68 कैसे आएगा? 10 में 58 जोड़ो है ही नहीं, 18 में 50 जोड़ो है, तो पी और आर, पी और आर, पी और आर, पी और आर। एक्स बड़ा है जेड से, एक्स बड़ा है जेड से, ये तो था। क्यू बड़ा है वाई से, तो क्यू बड़ा है वाई से, ये राइट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। एक्स बड़ा है जेड से, वैसे भी बड़ा, ये डायग्राम बनेगा। पी और आर में पॉसिबिलिटी है। ये बताओ किस किसने बनाया है? सही है। मॉक कब तक होगा? बहुत जल्दी। देखो मॉक नहीं हो रहा, पहले टेस्ट होगा, पहले आपका टेस्ट होगा आप मॉक लायक हो गए कि नहीं। कल 8 बजे आप मॉक ही मान लो, कल 8 बजे लाइव टेस्ट होगा आप लोगों का, जिसमें 4 सिटिंग और पजल पढ़ाऊंगा और 20 क्वेश्चन इनइक्वालिटी लॉग सीरीज वगैरह के रखूंगा, जिससे आपका लेवल पता लगे। कल रात 8 बजे अनअकैडमी पर कोड लगाना पुनीत 10, PUNEET 10, क्लास में एंट्री करने के लिए PUNEET 10 कोड लगाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कर रखी हो तो अनइंस्टॉल करने के बाद फिर कर लेना, तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा हो तो। PUNEET 10, मैं फ्री वाली क्लास की बात करो, पेमेंट वाली क्लास की बात नहीं कर रहा। फ्री में जाके आप मेरी क्लास देख सकते हो। अभी अगर आपको टेस्ट देने का मन है तो बताता हूं होगा क्या। एक बच्चे को 1 2 3 4 आता नहीं है और उससे मैं कह दूं एक काम करो 4 का टेबल सुनाओ, तो पहले 1 2 3 4 तो सिखा दो उसको। 4 का टेबल क्यों करवा रहे, क्यों उसका और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो? पॉइंट समझ में आ रहा है? जिसने 10 तक गिनती नहीं सीखी उसको हम कह रहे हैं एक काम करो 9 के बाद बताओ क्या आएगा, 9 के बाद। उसको पता नहीं 9 कहां से आता है, अभी तो 9 नहीं सीख पाया। अभी उसको नहीं पता 20 के बाद 21 आता है, उसको 20 तक ही पता है। उससे हम कह रहे नहीं 20 के 23 के बाद बताओ क्या आएगा। तो इसीलिए मॉक अभी लगाना क्या है, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट। क्यों मॉक लगा रहे हो अभी जब आपको पता ही नहीं है? अभी तो आपको पहले पूरा ज्ञान होना चाहिए ना, तभी तो मॉक लगाओगे, वरना मॉक लगा करोगे क्या? अच्छा टाइम कितना आ रहा है करोगे क्या? ये जांचने जा रहे हो कि कितनी देर का पेपर बना रहा है? तो एक काम करो, यही जानने तो मेंस वाला कर लो, वो 2.5-3 घंटे के आराम कराएगा आपको। प्री वाले में क्यों जबरदस्ती आ रहे हो? ऐसे बैठना ही है तो मेंस वाले में बैठ जाओ, 3 घंटे का होता है, लगेगा पिक्चर देख लेते इससे बढ़िया। तो टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? पहले सीख लो। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ, चलो ताबड़तोड़ बैटिंग करते, चिंता मत करो, मॉक भी यहीं लगवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो आ जाओ। बॉक्स वाला कर लिया, रो वाला करते हैं। रो वाले से चलो पहले रो वाले कर लेते हैं। 9 मेंबर है रो में, उड़ाओ। 9 मेंबर है रो के अंदर, उड़ा दीजिए। चलिए
जल्दी उड़ाओ। रश्मि फर्स्ट क्लास है आपकी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा और बाकी क्लास भी आप देखेंगे स्टार्टिंग की। आपके साथ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मेहनत की जाएगी जितने बच्चे नए हैं। बाकी लोगों से मेरा यही कहना, हो गया आंसर बताओ। सेकंड लेफ्ट ऑफ एच बताओ दोस्तों। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच? एच के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच? एच के बाईं तरफ दूसरा कौन सा बैठा हुआ है बताइए, आइए बताइए और यहां आइए। 9 मेंबर है सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ बट नॉट इन सेम ऑर्डर। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ, तो नहीं, ये तो बिल्कुल बीच में ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो मिनिमम 6 मेंबर है ए और आई के बीच में, ए और आई के बीच में मिनिमम 6 या उससे भी ज्यादा। बी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ, तो देखो एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ किसके, अब ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है। एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ आई। अब सुनो, ये सबसे ढंग का पॉइंट है। एच सेकेंड लेफ्ट है किसके, जो आई का नेबर है। अब आई यहां पर हो सकता है या फिर मेरे प्यारे बच्चों आई आपका यहां पर हो सकता है। आई के इमीडिएट नेबर का सेकेंड लेफ्ट, आई के इमीडिएट नेबर का सेकेंड लेफ्ट। क्या ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में आ गए थे? ये बताओ, ये अगर आपके दिमाग में आ गए थे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप आगे बढ़ने लायक स्टूडेंट हैं, नो डाउट। क्वेश्चन बना, सुनो मेरी बात को ध्यान सुनना, आपका क्वेश्चन बन गया पर आपके दिमाग में ये दोनों पॉइंट नहीं आए तो मेरी नजर में बेकार। आपका क्वेश्चन नहीं बना पर आपके दिमाग में ये दोनों पॉइंट आए तो मेरी नजर में सॉलिड। अब आप कौन से वाले हैं आप देख लेना, मैं पार्शियलिटी नहीं करता, पहले मैं देख लूं अच्छा बनाया कितने लोगों ने और ये कितने लोगों ने, ना अपने आप रियलाइज कर लो आप कौन से वाले में हो। अगर आपने ये बना लिया और ये नहीं बनाया तो मेरी नजर में तब भी आप बेस्ट हो, और आपका बन गया था आपको ये नहीं पता तो बेकार। आगे बढ़ता हूं, सॉल्व करता हूं। डी सेकेंड लेफ्ट ऑफ जी, एफ फोर्थ राइट ऑफ ई। ई 1 2 3 4, ई 1 2 3 4, डी और जी तो पहले ही था। ई 1 2 3 4, ई 1 2 3 4, भाई एफ फोर्थ राइट ऑफ ई आ गया। अब इसको बैठाना है बी डैश डैश एच डैश डैश आई, बी डैश डैश एच डैश डैश आई, बी डैश डैश एच नहीं, बी डैश डैश एच नहीं, ये आ ही नहीं पाएगा ऊपर वाले में। बी डैश डैश एच आई डैश, बी डैश डैश एच आई नहीं, बी डैश डैश एच आई नहीं, तो ऊपर वाले में ना ये आएगा ना ये, हटाओ। बी डैश डैश एच, बी डैश डैश एच आई नहीं, आई नहीं पाएगा। बी डैश डैश एच, बी डैश डैश एच, बी डैश डैश एच डैश डैश आई, बन गया भाई। ए और आई के बीच में कम से कम 6 मेंबर, तो ये तो आ ही जाएगा। और क्या रह गया, और क्या रह गया, और क्या रह गया? सी पड़ोसी नहीं है बी का, तो सी यहां बना दो, ए यहां बना दो, नमस्ते करो निकल लो। वाओ, कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। एक बार कसम खा लो कि हमें करके ही रहना है तो करके ही रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? एक बार ठान लिया तो ठान लिया, अगर मन में सोच लिया तो सोच लिया, बस एक बार ठान लो, कैड़ा जी करके बिल्कुल मान लो कि करना है तो मतलब करना ही है, करना है मतलब करना है, देखा जाएगा जो होगा। आगे आ जाओ, आगे आओ, नेक्स्ट। और क्या है, और क्या है, और क्या है? ये लो ट्राइंगल, उड़ाओ। हल्का नन्ना मुन्ना प्यारा पर ज्यादा हल्का ना लेना। चलो ट्राइंगल उड़ाओ फटाफट फटाफट।
भैया आज का 9th क्वेश्चन है ये। वाओ 9th क्वेश्चन है भाई आज का ये। अरे वाह बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अमित। आरती कल तो मॉक पेपर नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, तो आप दे सकते हो। मतलब ये आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। चलिए देखिए, देखो दोस्तों, ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल बनाया, दो डायग्राम तो बनवाएगा ही आपसे, तो आप ऐसा बनाओ कि दूसरा बनाना ना पड़े। कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, अब मेरी बात को सुनना, कॉर्नर वाले बाहर, मिड वाले अंदर। अगर तुम्हारा एक ही डायग्राम में बन रहा है तो बना देना, वरना एक अंदर बना लेना, एक बाहर। इतना तो तुम्हारा, इतना तो दिमाग चलता होगा, एक डायग्राम बाहर एक अंदर, कुछ भी टाइम भी नहीं लगेगा। अब देखो, कॉर्नर वाला मिल जाए, मिड मिल जाए, उनसे रिलेटेड पॉइंट मिल जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कुछ दिया है, दो मेंबर एस और वी, टी यू का पड़ोसी नहीं, क्यू वी का पड़ोसी नहीं, एस और यू तुरंत लेफ्ट है, आर इनसाइड देख रहा है, आर इनसाइड नहीं। अब एक बार बताओ, आर आउटसाइड देख रहा है, पर आर का क्या मुरब्बा बनाएंगे? आर से रिलेटेड कोई पॉइंट दिया ही नहीं। मेरा केवल देखो, आप मेरी क्लास में ये चीज जरूर सीखोगे, क्या कि मैं आपको भेड़ चाल नहीं बताता कि मैं आपसे कहूंगा देखो कॉर्नर वाला मिल जाएगा या मिड वाला मिल जाएगा, उससे रिलेटेड मिल जाएगा तो बनता रहेगा। तो मेरा ये फर्ज बनता है आपको बेवकूफ बनाने का। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कॉर्नर वाला मिड वाला बता दूं, फिर उससे रिलेटेड भी दूं, और आपका क्वेश्चन बनता जाए और आप मेरे गुण गाए कि बहुत बढ़िया। मैं आपको उस चीज की काट भी बताता हूं कि वो चीज कट कैसे सकती है। यहां आपको मिल तो गया, पर इससे बना के दिखाओ। तो अब क्या करें? दुनिया की सबसे खराब सिचुएशन से लड़ना अगर आ गया तो अच्छी वाली में तो वैसे भी आया पड़ा है। पॉइंट समझ रहे हो? तो मैं आपको हर चीज की काट भी बताऊंगा, केवल ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे होगा ऐसे होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कैसे होगा भाई, तो भी तो बताओ। मैं अभी आपको ऐसे बताऊंगा कि ट्रायंगल बनाना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कभी कभी ट्रायंगल होने के बाद भी ट्रायंगल बनाना ही नहीं पड़ता। सही है? तो अब नॉर्मल पढ़ें, क्या लिखा है नॉर्मल पढ़े, वहां से ही आगे बढ़े। दो मेंबर एस और वी, तो क्या करें, पेन उठाएं, कहीं बीच में से नहीं, पहली लाइन, एस कॉर्नर पर दो मेंबर वी, एस मिड में दो मेंबर वी। अब ये मत कहना सर एस को, दूसरे वाले एस को यहां क्यों लिखा, तुम्हें यहां लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाला अगर एस कॉर्नर पे तो दूसरा वाला बीच में लिखना है, चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो। सही है? पहला वाला एस कॉर्नर पे लिखा तो दूसरा वाला एस बीच में लिखना है, चाहे कहीं पर भी लिखो। एस दो मेंबर वी सामने आ जाएगा। टी और यू पड़ोसी नहीं है, लिख लो साइड में। क्यू पड़ोसी नहीं है वी का, ये भी लिख लो साइड में। एस और यू इमीडिएट लेफ्ट है ईच अदर, देखो एस और यू इमीडिएट लेफ्ट, एस और यू इमीडिएट लेफ्ट। और क्या बचा है? क्यू पड़ोसी नहीं है वी का। अब ये बताओ, अंदर वाले डायग्राम में क्यू वी का पड़ोसी नहीं तो क्यू यहां आएगा, बाहर वाले में क्यू वी का पड़ोसी नहीं तो क्यू यहां आएगा। आपका आर बाहर देख रहा था, सही, यहां आर बाहर देखने की जगह ही नहीं है। देखो ये भी बेचारा अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, जगह ही नहीं बची यार बाहर देखने की। तो बाहर वाला डायग्राम सही कह रहे, टी और यू पड़ोसी नहीं है, तो टी यहां मत लगाओ, टी यहां लगा दो। बचा हुआ एक मेंबर कौन सा है, कौन सा रह गया? क्यू टी वी एस यू, आर, आर बाहर देख रहा था, ये लो। तो आर आएगा, वी आएगा, टी आएगा, क्यू आएगा, एस आएगा, यू आएगा। किस किस ने सही बनाया, यस कर दो। ठीक है भाई, खत्म, मौज करो। सही है? ठीक है भाई। अब देख लो, बहुत जगह पता है, बहुत जगह आपको ये बताया जाता है कि आप दो बना रहे हैं। पता है साइकोलॉजिकल इतना गेम खेला जाता है, मैं आपको क्लियर कहता हूं, साइकोलॉजिकल गेम क्या खेला जाता है। आप दो क्यों बना रहे हैं भैया? एक काम करें, आप सुनो ध्यान से, बहुत पता है, ए दो मेंबर बी और ए दो मेंबर बी, बहुत जगह आपको ये समझाया जाएगा कि नहीं नहीं एक बार करना है, दूसरी जगह लिखने का मतलब है आप दो डायग्राम बना रहे हैं। आपसे क्या कहा जाएगा, एक काम करो,
ए 2 मेंबर भी साइड में लिख लो, फिर एक बार ही लिखना। तो बात तो वही पड़ी, लिखा तो आपने भी 2 ही बार और दिमाग और चलाना पड़ा 4 बार। आपने भी 2 ही बार लिखा है, दिमाग 4 बार चलाना पड़ा। इससे बढ़िया सीधा लिखते आगे निकलते। प्री में इतना ब्रेन तो चलवाता ही नहीं, तो अब क्यों एक्स्ट्रा चला रहे हो? वो तीसरा तो बनवाता भी नहीं है। देखो उतना ही दिमाग चलाएं जितना दिमाग चलाने की आवश्यकता है। ज्यादा दिमाग चलाने के लिए मेंस का पेपर ले तो रहा है वो, तब चला लेना। सही है दोस्तों। तो पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, हम लोग 9 पजल कर चुके हैं, 9 आज के। और मानना नहीं मानना आपका काम है। मैं तो सलाह, देखो मैं सलाह देता हूं फ्री वाली, थोड़ा सा स्पष्ट देता हूं। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को खराब। नहीं, खराब वाले तो बहुत कम होते हैं। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को खराब भी लगता है। नहीं बहुत नहीं, थोड़े से लोगों को खराब लगता है। तो मैं सलाह देता हूं कि आप सही रास्ता चुने। क्या चुनना है क्या नहीं चुनना ये तो आपकी चॉइस है। आपको सलाह देना मेरा काम है कि कभी भी इस चक्कर में मत फंसो कि आरआरबी चल रहा है, एसबीआई चल रहा है, एफसीआई चल रहा है, ईएसआई चल रहा है। पूछ लो सामने वाले से, जो चला रहे हो कब तक चलाओगे, कितने साल तक चलाते रहोगे, या हमें ही चलाते रहोगे? पूछ जरूर लेना जहां पर भी पढ़ो। तो भैया मैं आपको बता रहा हूं, मैं कितने दिन में खत्म करा दूंगा ये बता चुका हूं। पहले दिन से पढ़ो, सारा कंटेंट नया होगा। ऐसे नहीं करूंगा 2019 का ले आया वही पढ़ा रहा हूं, और फिर से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, वो तो हो चुका पहले। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत बेहतरीन होमवर्क है। 6 मेंबर हैं, आपको जब सॉल्व करोगे, अगर आपने इसको सही कर लिया केवल 6 मेंबर को, तो मान लेना प्रैक्टिस बहुत सही चल रही है। 6 मेंबर हैं, इन्हीं को मैनेज करना, मजा आ जाएगा, पैसा वसूल हो जाएगा। पीडीएफ लगा दूंगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं जा रहा हूं अपने घर, मुझे निकलना है अपने घर के लिए। सही, अब मैं जाता हूं। कल रात 8 बजे, मेरी बात को ध्यान सुने, अपना फीडबैक जरूर दे दोस्तों। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपका फीडबैक पढ़ता हूं। लोग मुझसे कहते हैं क्यों क्लास ले रहे हो, तो मैं आपका फीडबैक दिखाता हूं, इसलिए ले रहा हूं कि देखो इसको मेरी जरूरत है। सुन लेना, मैं अब अपने लिए बोल रहा हूं। जब मुझसे कोई कहता है मेरे घर पे भी कि क्यों कर रहे हो तो गया, इतना पढ़ा तो दिया, क्या जरूरत है मंडे संडे करने की, तो मैं कहता हूं देखो इसलिए पढ़ा रहा हूं। इन्होंने देखो कमेंट में लिख रखा है कि आप ही की वजह से सर सब बढ़िया चल रहा है। तो आप लिख दिया करो 1-2 लाइन से। अगर किसी को दिखा, मैं भी तो, मेरे को तो दिखाना पड़ता है। मान लो मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, किसने कहा अच्छा पढ़ाते हो, एक भी जवाब तो देता नहीं तुम्हें। तो मैं 500-600 जो कमेंट आते हैं ना, उनके भरोसे पर ये पढ़ाता हूं। तो मैं आपके कमेंट कुछ भी लिख देना, जो आपको अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे, जो बेकार लगे, लिख देना, अपना फीडबैक देना, पीडीएफ निकाल लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, पुनीत सर टेलीग्राम चैनल। जब भी मैं कोई वीडियो करूंगा तो आप तक लिंक पहुंच जाएगा। यूट्यूब पर सर्च, वो गूगल पर सर्च कर लेना पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना। सही। इसके अलावा कल रात 8 बजे टेस्ट होगा, बहुत सॉलिड। आपका पहला टेस्ट है, तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। तो आपका कल इस साल का पहला टेस्ट है आप लोगों का, 9:30 तक चलेगा, 8 से 9:30, 1.5 घंटे का। अगर आपसे कोई कोड पूछे तो मेरी स्पेशल क्लास में आने के लिए पुनीत10 कोड का यूज करें। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीडीएफ लगा दूंगा विदिन 1 और 2 मिनट। ठीक है। पीडीएफ देखनी कैसे है वो ये देख लो, पीडीएफ ऐसे देखनी होती है। आप में से जितने भी बच्चे नए हैं और सेटिंग और पजल में अपनी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर पीडीएफ नहीं मिल पाती, तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली पीडीएफ के लिए क्या करना होता है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो वाले टैब में जाएगा वीडियोस। अब किसी भी वीडियो को ओपन कर लीजिए, जैसे आपने ये वीडियो ओपन करी, तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा होता है कमेंट्स। ये कमेंट्स लिखे हैं, यहां पर कमेंट में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर पिन हो रखा है, पिन बाय रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल। तो ये पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जितनी बार आपका मन करे। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर रीजनिंग में वाकई परफेक्ट बनना है तो एक मेरी छोटी सी एडवाइस है, वीडियो पहले दिन से देखना शुरू कीजिए। मतलब अगर आप आज ही आए हैं तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो देखिए, लेकिन स्टार्टिंग की 5 जब भी समय मिले जरूर देख लीजिएगा। या जितनी भी वीडियो आप जब भी आए, जब भी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े, तो जितनी भी वीडियो पहले की हो चुकी है जरूर देख लीजिएगा, आपको गारंटी से बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो, मुझे याद कर रहे थे? तो मैं तो अपने टाइम से आ ही जाऊंगा। अभी अगर आप फ्री हैं
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे भी नहीं लग रहे आपके, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मंडे टू संडे डेली रात 8 बजे आपके प्यारे पुनीत सर आपके लिए सेटिंग और पजल डेली 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले समय में